हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद आरबी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से फाइंड आउट होगा। ऑफ आई सेक्शन है या टी सेक्शन है, इसको हम देखेंगे किस प्रकार से फाइंड आउट होगा। इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था, सिंपली सपोर्टेड बीम थी, उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा था, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था, तो उसका एसएफडी और बीएमडी किस प्रकार से फाइंड आउट होगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। ये हमारा आई टी सेक्शन है, टी सेक्शन है, जो इसकी लेंथ है ये फ्लेंज की, ये फ्लेंज है हमारा। फ्लेंज की जो लेंथ है 12 mm है और इसकी जो डेप्थ है 5 mm है। ये हमारा वेब है, वेब है। इसकी जो हाइट है 15 mm है और इसकी जो विड्थ है वो हमारी है 5 mm। चलिए सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं। ए पॉइंट इसको ले लेते हैं, दूसरा हम रेक्टेंगल इसको ले लेते हैं। रेक्टेंगल ए का एरिया देखेंगे, A1 इक्वल टू हाइट इंटू डेप्थ। डेप्थ हमारी कितनी है 5 mm है और हाइट हमारी कितनी है 15 mm है। देखते एरिया जो हो जाएगा हमारा 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 mm²। अब देखेंगे A2 जो है हमारा रेक्टेंगल 2 का एरिया हो जाएगा। A2 इक्वल टू 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 mm²। 60 mm²। अब देखेंगे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये हमारा था। अब देखेंगे अगर हम y1 और y2 यहाँ हमारा हो जाएगा y1 जो रेक्टेंगल A1 है, इसका देखेंगे जो CG तक का हाफ ले लेंगे। CG का हाइट कितनी है 15 है, 15/2 तो हो जाएगा y/2 इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 7.5 mm। अगर देखेंगे रेक्टेंगल 2 का जो CG तक हमारा हाइट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो जाएगा हमारा y2 इक्वल टू रेक्टेंगल 2 का लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 7, 2.5/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.5 इक्वल टू 17.5 mm। अब हम देखेंगे y बार किस प्रकार से होगा। y बार इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा y1 इंटू A1 प्लस y2 इंटू A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो y1 की जो वैल्यू है वो हमारी है 7.5 mm, 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, y बार की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो y बार इक्वल टू y1 की वैल्यू है हमारी 7.5 mm
इंटू एम एम को हटा देते हैं अभी, इंटू A1 की जो वैल्यू है हमारी है 75 प्लस Y2 जो है हमारा 17.5 इंटू जो A2 है हमारा 60 अपॉन A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू जो है हमारी 75 है, 75 प्लस जो A2 की वैल्यू हमारी कितनी है 60। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है हमारा, देखेंगे हो जाएगा हमारा 7.5 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 562.5 प्लस 17.5 इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17.5 इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10.50 अपॉन 75 प्लस 60 इक्वल टू 135। इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 562.5 प्लस 105 इक्वल टू डिवाइडेड 135 इक्वल टू, तो हो जाएगा हमारा y बार की वैल्यू आई है हमारी 4.94 mm। अब y बार से हम देखेंगे, H1 और H2 की वैल्यू, जिससे हमारा Ixx फाइंड आउट हो जाए। तो यहां देखेंगे H1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा y1 माइनस y बार। तो y1 की वैल्यू कितनी आई है, y1 की वैल्यू आई है हमारी 7.5 माइनस y बार की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 4.94। तो 4.94 इसको हम डिडक्ट कर देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा 7.5 माइनस 4.94 दैट इज इक्वल टू 2.56 mm। यहाँ से फिर अब H2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। H2 हो जाएगा हमारा H2 इक्वल टू Y2 माइनस y बार। तो y2 की वैल्यू आई हमारी 17.5 माइनस y बार की आई है 4.94। तो यहाँ H2 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, इसको हम डिडक्ट कर देंगे 17.5 माइनस 4.94 दैट इज इक्वल टू 12.56 mm। तो चलिए अब Ixx फाइंड आउट करेंगे। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहां से हो जाएगा हमारा Ixx इक्वल टू BH³ प्लस A1 इंटू H1 का स्क्वायर। ये हमारा एक रेक्टेंगल का Ixx के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस BH³ प्लस A2 H2 का स्क्वायर। ये हमारा Ixx के जो रेक्टेंगल 2 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए रेक्टेंगल का इसका बी कितना है, एच कितना है। बी हमारा है 5 mm, बी हमारा है 5 mm इंटू जो एच की वैल्यू है हाइट एक रेक्टेंगल का, ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 15 का क्यूब बाई 12, ठीक है। प्लस A1 जो है, A1 की वैल्यू है हमारी 75, तो 75 इंटू जो H1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है यहाँ से, H1 की वैल्यू हमारी 2.56 का होल स्क्वायर, 2.56 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है हमने इसका पुट किया है। अब देखेंगे प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर देंगे। यहाँ देखेंगे प्लस बी जो है रेक्टेंगल 2 का है, इसकी जो विड्थ है कितनी है और हाइट कितनी है, इसको जो विड्थ है वो 12 mm है, तो 12 इंटू एक्स जो है हाइट कितनी है हमारी 5 mm है, तो 5 का क्यूब बाई 12 प्लस A2 जो है, A2 की वैल्यू है हमारी 60 mm इंटू 60 mm स्क्वायर इंटू H2 जो है, H2 हमारी 12.56, तो हो जाएगा हमारा 12.56 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 12, दैट इज हो जाएगा हमारा 1406.25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2.56 इंटू 2.56 इंटू 75 इंटू 75, दैट इज इक्वल टू 491.52 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125, 5 का क्यूब 125 इंटू 12, तो ये हमारा हो जाएगा 125, 12 कैंसिल आउट, प्लस इसको सॉल्व करेंगे अब 60 इंटू 12.56 इंटू 12.56, दैट इज इक्वल टू 9418.7.44। इसको हम समेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स 140.6.25 प्लस 491.52 प्लस 125 प्लस 9418.7.44, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19039.7.65। तो यहां से ये हो जाएगा mm के पावर 4। तो ये हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आई वाई के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगा। तो इस वीडियो में आई एक्सेस के अकॉर्डिंग निकाल दिए हैं। अब जो है अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एक सैंपल पेपर लेके आने वाले हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई सेक्शन का या
टी सेक्शन का, उसका आई एक्स और वाई वाई दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।